नमस्कार छात्रों। पिछले जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी वेबर के धर्म के ऊपर कि किस तरीके से मैक्स वेबर ने धर्म की व्याख्या की और धर्म के बारे में उनके क्या विचार रहे। आज हम बात करते हैं वेबर के एक नए मेथोडोलॉजिकल टूल वर्स्टहैन के बारे में, जो वेबर की पद्धति शास्त्र है। मेथोडोलॉजी के संदर्भ में वेबर ने दो चीज कही है। एक है आइडियल टाइप यानी कि आदर्श प्रारूप, और दूसरी है उनकी वर्स्टहैन टेक्निक। वर्स्टहैन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, अर्थपूर्ण बोध। वेबर की जब समाजशास्त्र की हम परिभाषा देखते हैं तो वेबर कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। सामाजिक क्रिया का अर्थबोध ज्ञान ही समाजशास्त्र है। अब ये अर्थबोध से क्या मतलब है? अर्थबोध से वेबर का मतलब है कि जिस अर्थ में कर्ता द्वारा उसको एक्शन को किया गया है, यदि हम वो अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो हम किसी भी सामाजिक घटना को समझ जाते हैं। अर्थ वर्स्टहैन क्या है? वर्स्टहैन भी यही विधि है कि हम अपने आप को कर्ता की सिचुएशन में रखकर कर्ता की तरह कर्ता के लगाए गए मीनिंग को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखते हुए किसी भी सामाजिक प्रघटना को समझते हैं। वो वर्स्टहैन। अब वर्स्टहैन जो टेक्निक थी वो पहली सोशियो साइको अप्रोच थी, क्योंकि मैक्स वेबर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि साइंस भी सब्जेक्टिविटी से दूर रह नहीं सकती और बिना सब्जेक्टिविटी के ह्यूमन बिहेवियर को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हमें उसका सब्जेक्टिव मीनिंग लगाना ही पड़ेगा। वर्स्टहैन जो मेथड था उसकी बड़ी आलोचना हुई। गिब्सन और थियोडोर एबल ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी काफी आलोचना की और कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को कर्ता की सिचुएशन में कैसे रख सकता है, और ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच है। और जब हम ऑब्जेक्टिवली स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो सब्जेक्टिव अप्रोच की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और ये इस मेथड की लिमिटेशन है, ये कहा गया। अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में डियाना लिट ने एक आर्टिकल लिखा, मिसअंडरस्टैंडिंग वर्स्टहैन, और उन्होंने कहा कि थियोडोर एबल और गिब्सन दोनों ही कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए। यदि कोई अनुसंधान करता अपने आप को उस एक्टर या कर्ता की सिचुएशन में नहीं ले जा पाता है तो वो उस एक्टर की लिमिटेशन है, न कि मेथड की लिमिटेशन। ये बात कही गई, और वर्स्टहैन ही एक पहला ऐसा
सोशो साइको अप्रोच थी या मेथोडोलॉजिकल टूल था, जिसके आधार पर एथनोमेथोडोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, एक्सचेंज थ्योरी जैसी थ्योरी डेवलप हुई। मेरा यह कहने का मतलब ये नहीं है कि वर्स्थेन से ही ये डेवलप हुई है, लेकिन वर्स्थेन एक पहली अप्रोच थी, पहली सोच थी जिससे ये अप्रोच, ये नई थ्योरीज है वो डेवलप हुई है। और निश्चित रूप से उन थ्योरीज का फायदा बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन में उठाया। पूरी की पूरी विचारधारा चली इसके ऊपर। डियाना लीट उस आर्टिकल में उदाहरण भी देती है, और अगर दूसरी तरीके से, सामान्य तरीके से हम समझे एक उदाहरण के तौर पर कि हमने एक घटना देखी कि एक व्यक्ति अपने कुल्हाड़े को लेकर लकड़ी काट रहा है, और लकड़ी वो काटता जा रहा है, काटता जा रहा है, काटता जा रहा है। तो क्या इंटरप्रिटेशन है उसका? क्या हम एक जो प्रघटना है, जो देखी मात्र है, उस मात्र से उसका अंदाजा लगा सकते कि रियलिटी क्या है लकड़ी काटने की? वो क्यों लकड़ी काट रहा है? कहेंगे कि उसे आवश्यकता होगी। ओके, हमने पूछा कि आवश्यकता है? नहीं, ऐसे ही काट रहा है। उसको मार्केट में बेचनी होगी? नहीं बेचनी। तब क्या है? तो इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। जब हमें पता चला, तब हमने उसकी मनोस्थिति को जाना, तब हमने उससे बात की, उसका सारा पता किया, तो पता चला कि वो व्यक्ति गुस्से से लकड़ी काट रहा है। तो अगर गुस्से से लकड़ी काट रहा है, तो अर्थपूर्ण बोध में जो उस घटना का रियल मीनिंग है, सोशल रियलिटी है कि वो गुस्सा पेड़ पर निकाल रहा है। और अगर हम उसका कोई और इंटरप्रिटेशन लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि समाजशास्त्र को समझना है, तो जो सामाजिक प्रघटना आप देख रहे हैं, उसका कर्ता द्वारा किए गए कार्य के अर्थपूर्ण बोध, सब्जेक्टिव मीनिंग को आपको समझकर उस घटना को समझना होगा। ये यहां पर वर्स्थेन या अर्थपूर्ण बोध का मतलब है, यही इसका कंसेप्ट। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में अलग से किसी नए थिंकर की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।